আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। আজ দুপুর থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। সন্ধ্যার পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। বলা বাহুল্য, বর্তমান কুলটির বিজেপি বিধায়ক ও তার ছেলের বিরুদ্ধে গরু পাচার এবং টাকা লেনদেনের অভিযোগ এনেছে বর্তমান শাসক দল এবং একটি অডিও ক্লিপও ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। বর্তমান শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জোর কদমে নেমে পড়েছে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ কুলটি থানায় বেশ কিছু বিজেপি কার্যকর্তা কুলটি থানা প্রভারীর কাছে এক অভিযোগপত্র জমা দেয় ডেপুটেশনের মাধ্যমে। এই অভিযোগপত্র জমা দিতে আসেন আসানসোল জেলা কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ও বিজেপি লিগাল সেলের কো-কনভেনার শ্রী বিনোদ সিং সোলাঙ্কি। এছাড়াও ছিলেন টিঙ্কু ভার্মা, অমিত ঘোষ, সঞ্জীব ঘোষ, লালন মেহরা, পঙ্কজ সাউ সহ আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। শ্রী বিনোদ সিং সোলাঙ্কি বলেন, যারা বিধায়কের নামে কুৎসা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট খুললেই মানহানির মামলা করা হবে। তিনি আরও বলেন, ডাক্তার অজয় পোদ্দারের যে সুনাম ও ভালো ইমেজ আছে তাকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে বর্তমান শাসক দল। আর এরই প্রতিবাদে আজকের এই ডেপুটেশন। সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জির রিপোর্ট, কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে। नमस्ते सर जी, भारत विकास न्यूज़ एक्सप्रेस में स्वागत है। आज आप लोग जो थाना आए हैं, थाना प्रभारी आप लोगों को क्या बोला है? नमस्कार। जैसा कि आप लोग मीडिया बंधु है, आप लोग भी देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। दो लोग बीच में बात कर रहे हैं कि कुल्टी के लोकप्रिय माननीय विधायक गौ तस्करी का पैसा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। इससे हम लोगों का पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी करने वाले हैं। हम लोग गौ माता सेवा के लिए एक विंग्स चलाते हैं, हम लोग उसी के लिए काम करते हैं। और रही डॉक्टर साहब, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है, बहुत ही नाम किया हुआ चिकित्सक है। और शुरू से ही जब भारतीय जनता पार्टी का जब गठन नहीं हुआ था जनसंघ से, उस समय से वो है। और उन्हीं के द्वारा आज हम लोग तैयार किए गए हैं कि आज इतना बड़ा आसनसोल कोर्ट, जिला कोर्ट में मैं विगत कई वर्षों से क्रिमिनल लॉयर के रूप में कार्यरत हूँ। ये डॉक्टर साहब का संस्कार, डॉक्टर साहब का शिक्षा, उन्हीं का देखरेख में आज हम लोग तैयार हुए। तो ये जो भी बात बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब की लोकप्रियता से घबरा करके ये सब बोल रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ के कुल्टी के इंस्पेक्टर साहब से हम लोग देख रहे हैं, तमाम कर्मी एक डेलीगेशन टीम गए थे और वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब को बोला कि ये सब जो चल रहा है, ऑडियो वायरल हुआ है, इस सब पर आप कार्रवाई करिए। उन्होंने आश्वासित किया कि हम लोग इसको देख रहे हैं। और ये तमाम जो सब घटनाक्रम है, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिला लीगल सेल के पास में भी माननीय विधायक साहब सारा चीज मैटर दिए हैं। हम लोग बहुत जल्द ही विचार विमर्श करने के बाद, चूंकि कोर्ट अभी बंद है, हम लोग एक मानहानि का मामला करेंगे। चूंकि डॉक्टर साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत ये आते हैं, एक पब्लिक डोमेन में आते हैं, एक लेजिस्लेचर बॉडी है। कहने का मतलब विधायिका जो कानून को बनाती है, वो कोर्ट उस कानून को हम लोग लागू करते हैं और ये कार्यपालिका जो है उसका पालन करती है। और आप लोग मीडिया जो है, लोग तंत्र का चौथा स्तंभ है, इस समाज में आईना दिखाने का काम करती है। तो इस तरह का जो कानून बनाने वाले, जो विधायिका पर जो कुटाघात हुआ है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरा जो है जनप्रतिनिधि का और पूरे क्षेत्र का जनता का अपमान हुआ है। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। तो आप लोग इसको क्या साजिश के तौर पे मान रहे हैं? बिल्कुल साजिश है। मैं पहले भी कहा हूँ कि डॉक्टर साहब की लोकप्रियता से घबरा करके इस तरह से अनर्गल बयाने, और ये लोग मानसिक रूप से दिवालियापन हो गए हैं और इस कारण इस तरह की बात बोल रहे हैं। जबकि प्रशासन ने भी कहा कि यदि इस ढंग का कोई घटना आएगा तो हम लोगों को नॉलेज में जरूर आएगा। और मैंने प्रशासन से यह भी कहा कि ये सब मामला यदि कहीं कुछ है तो आप स्वतः संज्ञान में लेकर के सुमो मोटो केस स्टार्ट करिए। प्रशासन के पास में, कोर्ट के पास में एक पूरा अधिकार होता है कि यदि कोई जनहित का मामला है, यदि कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर में कोई लांछन लगाया जाता है, तो उसके ऊपर में ये लोग स्वतः मामला स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले आप सभी के पास भी ये न्यूज आया होगा कि विधायक साहब लापता है। इसी के दौरे में कुछ पोस्टर भी लगाया गया था, कोई पार्टी का आदमी भी नमतपुर में पोस्टर लगाया था। तो वो लोग का कहना है कि विधायक साहब को कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कोई प्रोग्राम में नहीं मिलता, वो जनसभा में कहीं नहीं उपस्थित होते। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? विरोधी पक्ष जो है वो कहीं कोई तो विकास का काम नहीं कर रही है। आप लोग देख रहे हैं, आए दिन यहाँ पर अवैध बालू का काम, कोयला का काम, इस ढंग का कार्यक्रम में लोग लिप्त है। तो कहीं ना कोई बहाना तो चाहिए। तो डॉक्टर साहब मिसिंग, अरे डॉक्टर साहब मिसिंग है, जाकर के चला जाइए। डॉक्टर साहब का 2 चैम्बर है, बड़ाकर में, बेड़ा गली के पास में, और यहाँ एक पेट्रोल पंप बेगुनिया के पास में। वहाँ तो दिन रात सेवा में
लगे हुए रहते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आप डॉक्टर साहब को फीस दीजिए या नहीं दीजिए, आपका निःशुल्क इलाज करते हैं। मुझे अभी भी ख्याल है, बहुत साल पहले वहाँ नीमा कलाली गाँव में एक महामारी फैला था। डॉक्टर साहब रात दिन जाग करके वहाँ के लोगों को सेवा किए और डॉक्टर साहब को भगवान के रूप में लोग मानते हैं। तो ये सब विरोधी पार्टी आज आप लोग थाना में किस लिए आए थे सर जी? हम लोग यहाँ पे थाना में आए थे, जो विषय में चल रही है, ठीक है, गोरू प्रचार के मामले में, उसके बारे में हम लोगों ने बड़ाऊ से बात की, ठीक है, कुल्टी आई थी, और हम लोगों ने कहा कि इसमें निष्पक्ष रूप से आप लोग जांच करें और जो भी तथ्य सामने आए उनको रखिए, और जो इसमें शामिल है उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए आप लोग करिए। हम लोग के भाजपा की तरफ से आपका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। विरोधी पक्ष बोल रहा है कि गरु जो चोरी हो रहा है उसका जो पैसा आ रहा है डेली 40,000 रुपया विधायक के तहसील में जा रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम लोग कहना चाह रहे हैं, कुल्टी आईसी को इस विषय में मैंने बताया, कुल्टी आईसी ने भी कहा कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हमारे कुल्टी क्षेत्र में नहीं हो रही है, और उन्होंने पूर्ण रूप से इंक्वायरी की है, और मैंने कहा कि आप जो भी करना चाहें इस विषय में आप करिए, और जिसको भी है, जो भी अगर कोई शामिल है इसमें उसको सजा दीजिए। हम लोग का पूरा जिला के तौर से, पूरा आसनसोल के जिला की ओर से पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। किसी के ऊपर आप लोगों को संदेह है? आप लोगों को किसी को संदेह करते हैं, कोई अगवा फैला रहा है या तो कोई कुछ? देखिए, हम लोग का कुल्टी बहुत ही शांत एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियां हैं नहीं। ये पूर्ण रूप से ये जो आरोप लगा है इसमें ये निराधार है, इसमें कुछ सत्य बोल के कुछ है नहीं। और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग एक विचारधारा की पार्टी है। ये जो आघात हुआ है ये हमारे ऊपर नहीं हुआ है, हमारी विचारधारा के ऊपर हुआ है। हमारे जो डॉक्टर साहब है वो पूर्ण रूप आप समझ लीजिए बालकालीन स्वयंसेवक है, तो इस तरह की मतलब संभावना ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं कि इस तरह का कि इस तरह की बात हो सकती है। सर जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम हुआ पंकज साहब, मैं कुल्टी मंडल 3 का अध्यक्ष हूँ।